नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने सुनी काफी किसानों की समस्याएं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने केरल के कलपेट्टा स्थित काफी अनुसंधान केंद्र में किसानों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों और सुझावों पर चर्चा की। प्रियंका गांधी बोली, काफी किसानों की हर मुश्किल में मदद करूंगी। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि काफी बोर्ड और किसानों से हुई बैठक में उनकी कठिनाइयों पर चर्चा की गई है और वे हर संभव मदद करेंगी। देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी नहीं बल्कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है और वे शहरी माओवादी भाषा बोल रहे हैं। वायुसेना प्रमुख बोले, ऑपरेशन सिंदूर में मिली पूरी आज़ादी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने वायुसेना को बिना किसी प्रतिबंध के स्पष्ट निर्देश और पूरी स्वतंत्रता दी। तीनों सेनाएं और एजेंसियां मिलकर एकजुट होकर योजना बना रही थी। केसी वेणुगोपाल बोले, वोट चोरी पर चुनाव आयोग जवाब दे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है और सीआईडी ने चुनाव आयोग से 18 बार जानकारी मांगी, लेकिन आयोग अब तक चुप है। डी राजा बोले, सेबी की क्लीन चिट पर उठे सवाल। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि अडानी को सेबी द्वारा क्लीन चिट देने से पहले खुद सेबी को कई सवालों का जवाब देना होगा और जेपीसी जांच से बचना संदिग्ध है। राजनाथ सिंह ने 1965 युद्ध के वीरों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ बलाग में भारत पाक युद्ध 1965 के दिग्गजों से बातचीत कर उनके योगदान को नमन किया। राजनाथ सिंह बोले, युद्ध जीत सिर्फ मैदान की नहीं पूरे राष्ट्र की होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1965 की जीत शास्त्री जी के नेतृत्व और पूरे देश के सामूहिक संकल्प की ताकत थी, जिसने जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया। सिद्धारमैया बोले, सर्वेक्षण टलेगा नहीं, भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 22 सितंबर से शुरू होने वाला आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण तय समय पर ही होगा। किरेन रिजिजू बोले, राहुल गांधी का नैरेटिव पाकिस्तान जैसा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान जो नैरेटिव बनाता है वही राहुल गांधी और उनकी कंपनी भारत में पेश करते हैं, जिसे भारत विरोधी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, चुनाव आयोग सरकार की मदद से कर रहा वोट चोरी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि चुनाव आयोग पहले धमकियां देता रहा और अब आरोपों को निराधार बता रहा है, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे मानना पड़ेगा कि वह सरकार की मदद से वोट चोरी कर रहा है। निशिकांत दुबे बोले, राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश के उदाहरण देकर भारत में गृह युद्ध की आग लगाना चाहते हैं, जबकि जनरेशन जेड भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है और भाजपा उन्हीं युवाओं के साथ है। प्रमोद तिवारी बोले, चुनाव आयोग का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ मुद्दा उठाया, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका बचाव केवल भाजपा प्रवक्ता कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल बोले, भारत सऊदी साझेदारी गहरी आपसी हितों का रखा जाएगा ध्यान। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हो रही है और इसमें आपसी हितों व संवेदनशीलताओं का सम्मान किया जाएगा। फडणवीस बोले, भारत बनेगा ग्रीन स्टील का निर्यातक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दुनिया में ग्रीन स्टील की मांग बढ़ रही है और भारत घरेलू उपयोग के साथ निर्यात में भी ग्रीन स्टील को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। सम्राट चौधरी बोले, राहुल गांधी के सारे बम फूस। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के जिंजड़ पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि कभी वे हाइड्रोजन बम कभी परमाणु बम की बातें करते हैं, लेकिन सब फूस हो जाता है। लोकतंत्र की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देती। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी कर रहे लोकतंत्र से विश्वासघात। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह विपक्ष के नेता पद की गरिमा गिरा रहे हैं और लोकतंत्र से विश्वासघात कर रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग करे कार्रवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब लाखों वोट अचानक काटे और जोड़े जाते हैं तो गड़बड़ी साफ दिखती है और इस पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान बोले, किसानों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलें और किसानों का जीवन बर्बाद हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से हर संभव सहायता देगी। तरुण चुग बोले, राहुल गांधी की हिंसक राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि बार बार हार के बाद राहुल गांधी झूठी और हिंसात्मक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश का भविष्य गढ़ रही है। गिरिराज सिंह बोले, पूरे भारत से घुसपैठियों को भगाना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना आवश्यक है। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए बताया कि बंगाल और बिहार घुसपैठियों का पनाहगार बन गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी के आरोप टाइटाइपिस। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिपक्वता के सामने विपक्ष और राहुल गांधी का अपरिपक्व रवैया दिखता है। उनके आरोप हमेशा टाइटाइपिस हो जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा बोले, कांग्रेस ने खेला धर्मशाला बनाने का खेल। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेला और आरजेडी कांग्रेस के गोद में बैठकर घुसपैठियों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रही है। पंजाब में विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। पंजाब सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा सके, नुकसान से जुड़े नियमों में संशोधन किया जा सके और मुआवजे के लिए नए कानून पेश किए जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री बोले, पंजाब में बाढ़ का कारण अवैध खनन। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब में बाढ़ टूटने और बाढ़ का मुख्य कारण अवैध खनन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता के कुछ लोग खनन में शामिल हैं। बिहार महिला आयोग ने 24वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार राज्य महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस पटना के अधिवेशन भवन में मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह का उद्घाटन किया और आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च की, जिससे महिलाएं अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगी। पीयूष गोयल ने यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल राउंड टेबल चर्चा की संयुक्त अध्यक्षता की, जिसमें यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अल जैदी भी शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज बोले, कांग्रेस के सैम पित्रोदा और उदित राज से कोई लेना देना नहीं। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सैम पित्रोदा और उदित राज कांग्रेस से जुड़े हैं और पाकिस्तान के मुद्दे पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। उनका मानना है कि पाक अधिकृत कश्मीर केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी के बयान सिर्फ विनाश की राजनीति। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम और भूकंप की बातें कर केवल विनाश फैलाते हैं, जबकि सरकार विकास और सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।